आज की खबर से खबरदार, मस्जिद के चक्कर में घिर गई सुक्खू सरकार। मस्जिद को गिराना तो बहाना है, असल मकसद तो सरकार गिराने वाले किंग पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज को बचाना है। जब अलका लामा उस मुस्लिम लड़की के पक्ष में शिमला पहुंची, घेराव किया और इस लव जिहादी को पर केस बनाने का आह्वान किया, उसी वक्त इसने 10 तारीख को लड़की को किडनैप किया, 16 को इसने अपने ही बयान 164 के खिलाफ बयान दिया और अलका लामा को चैलेंज किया और हंसराज के पिल्लों, दल्लों और गुलाम मुसलमानों ने और उसके गौरसेवादी हिंदुओं ने, भीतरघाती कांग्रेसियों ने इसको बचाने का पूरा प्रयास किया। जब ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा, थोड़ा जैसा करना और AISSJ के कन्वीनर ने अपनी पिटीशन का जिक्र किया और इन दलों को सोशल बाइकाट किया। इस पर डॉक्टर शेख की पिटीशन के खिलाफ इसने फिर हमले कराने शुरू किए। उन्हीं लोगों ने फिर मेरे खिलाफ बयान दिए जिन्होंने 2019 से लेकर आज तक मेरे परिवार को टॉर्चर किया। जात, जमात और धर्म के नाम पर अपने 16 रिश्तेदार जो इसके गुलाम थे और चुनाव 2022 में इसका पैसा खा करके, भीतरघाती बन करके 3 कंस्टिट्यूंसी में नूरपुर,
डलहौजी और चुरा में कांग्रेस को हराया और मुझे मुझ पर हमले कराए, मज़ार गिराया, सामुदायिक केंद्र गिराया, मेरे घर का रास्ता 16 फुट से 2 फुट बनाया, करोड़ों का भ्रष्टाचार ऐतिहासिक सड़क पर, मंदिर मज़ार पर घोटाला कराया और मुझे ही दोषी बना करके मेरे खिलाफ इस टॉर्चर परिवार को, इस हसन की बीवी की तरह बीवी को बहका कर मेरे ऊपर केस बनाया। ये सर्वविदित है कि 2019 में मैं मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री पद छोड़ करके शारजा शरीफ में मैंने अपने वली हिंद पीर तरीक़त के दरबार में अरदास लगाई और AISSJ के नाम से एक तंजीम बनाई और अकीदे के मस्जिदों और अहकामों कामों के बारे में बताया और मैं वो मुसलमान जो गुमराह हो चुके हैं उनको एक बार याद दिला दूं कि मस्जिद, मंदिर, मज़ार, मठ, गुरुद्वारे और गिरजाघर का क्या महत्व है और किस तरीके से लोग अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक इनका एहतराम करते हैं और अपने तरीके से वहाँ पूजा और प्रार्थना करते हैं। जब कहरे करबल हुआ, इमामों के शीश काटे, खून बहाया, करबला के कुत्तों ने उसको चाटा और कबूतर अपनी चोंच में ले करके मदीना आया और रोजे पर बैठ करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया। आपने हज़रत अली के गुलाम मिस्रा को बुलाया और मिस्रा रोजे पर हाजिर आया, उसको इमाम हनीफ का पता बताया और वहाँ भेजा गया। कूफा से आप मंजिल दर मंजिल चलते गए, जब रात आती तो अपना क़याम मस्जिद में करते, जहाँ बद अकीदा की मस्जिदों में देखते कि दरूद व सलाम कोई नहीं है तो दूसरे दिन अपना अगला पैंडा करते करते आप 7 पैंडों को पैदल चलते चलते आखिरकार इमाम हनीफ की मस्जिद में पहुँचे। आपके कानों में दरूद व सलाम की आवाज़ आई। आपने जो एक चिट्ठी बनाई थी वो और अपना साफ़ा नीचा गिराया और आप बेहोश हो गए। उस चिट्ठी को
इमाम हनीफ ने अपने मुअज्जिन से पढ़ाया तो उसमें सारा जिक्र था कि मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरा दोता वहाँ है वो जो दीन को बचाएगा और मेरे दोते जो शहीद हो गए उनकी याद को क़यामत तक जिंदा कराएगा। मस्जिदों में फ़र्क या रसूल अल्लाह का है और जिन बदअकीदा लोगों ने बदतर जमातों ने अपनी अपनी मस्जिदें बनाई तो यही एक आसार क़यामत है और क़यामत की निशानी है। इसी तरीके से जब मुग़ल आए तो उन्होंने मंदिर गिराए और मस्जिदें बनाई और अब जो गोरसेवादी सरकार सत्ता में है उसने भी उसी तर्ज पर मस्जिदों को गिराने, मज़ारों को गिराने और वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, अन्य जितनी भी तंजीमें हैं उनके अध्यक्ष वो बनाए जो बदअकीदा हैं, जिनकी इक्तदा हराम है और जिनकी हुक्म को मानना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी है। 2010 में मैंने ऐसी जमातों से अपने आप को जुदा किया और अपनी HHK के द्वारा सही अकीदे, अफजल जमात, वली हिंद, पीर तरीक़त का संदेश दिया। यही वो व्यक्ति है जिसने अमित शाह जी के ज्ञापन को गिद्दर परवाना कहा और मुझे मारने और मरवाने के लिए 7 बार प्रयास कराया। अपने सभी जितने भी भ्रष्ट लोग इसके साथ जुड़े, जिन्होंने इसको राजा राम सिंह बनाया और इसने हमें जिस चुरा मुक्ति मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा और 4 मेरे संयोजक, एक जनसंघ से, एक RSS से, एक जनता पार्टी से और एक भारतीय जनता पार्टी से मुख्य लोगों को मैंने जोड़ा और अपना चुरा को आज़ाद कराने का अभियान चलाया। 2006 में हमने कामयाबी पाई और इन दोनों अध्यक्षों ने सबसे पहला प्रहार मेरे ऊपर किया और मेरी दवाइयों की दुकान गिराई और दोनों 3 पार्टी जिसको हम कहते हैं कि जो दलाल थे, पहले राजा के दलाल होते थे, उसके बाद MLAs के जो दलाल थे, उन दोनों पार्टियों ने मेरी दुकान जलाई, मेरे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन किया और अदालत में भी इनका साथ दिया। उसके बाद जब हमने इसको उपाध्यक्ष बना करके इसकी माँ की समाधि पर जो हमने अपनी कसम खाई थी वो पूरी कराई तो मेरे पर यही सुल्ला कुल्ली जमात के लोगों ने ये तोहमत लगाई कि इसने पैसों के लिए हंसराज की माँ की समाधि पर पूजा की, जबकि मैंने हदीस व कुरान, पीर तरीक़त और 4 इमाम के तरीके पर अपनी सच्चाई व्यक्त की और इसको
वार्निंग दी कि जिस तरीके से तेरे से पहले के एमएलए हमारे चुरा के क्रांतिकारियों की तौहीन करने पर बाहर का रास्ता हुआ, हम तुझे बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे, मगर ये हिमाचल प्रदेश का किंग बन गया और इसके भीतर घाती जो थे वो सुक्खू जी को भी भटकाने में, हमारे खिलाफ बताने में कामयाब हो गए और आज ये माजरा सामने आया। मैंने जब तफरका मस्जिद का फतवा हिंदुओं के 3 विंगों को दिया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और इसी तरीके से जब मैंने हमारे अपने इस्लामिक तीनों विंगों को ये दावतनामा दिया कि अपने अकीदे को दुरुस्त करें और किसी से न डरें, क्योंकि क़यामत आने वाली है और खुदा की मेहरबानी से 2024 में सब लोग एकत्रित हो गए और रिजल्ट वैसा आया। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की वो है, तो मैंने सुक्खू जी को भी और टिक्का साहब को भी बताया कि ये तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, मगर यकीन रखना जिस तरीके से 2% मुसलमानों की आकांक्षा और इज्जत पर जिसने हाथ डाला उसका आप समर्थन दे रहे हैं, तो कोई शक नहीं कि हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, मगर तुमको मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाएगा। क्यों? कि मुख्यमंत्री उस जमात का आएगा जिस जमात को ये तुम्हारा प्रतिद्वंदी और गुप्त रूप से तुम्हारा दोस्त हंसराज बताएगा। हमारा अभियान चलता रहेगा। हम करबला के मैदान के इमाम को जानते हैं, हम उनकी ही इक्तदा करेंगे और लोगों को दावत देंगे कि भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान बचाने के लिए अगर कुर्बानी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी करनी पड़े तो पीछे ना हटें और महात्मा गांधी का ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान का पाठ पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।